अगर दोस्तों आप ICAR UG एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर इस एग्जाम में करना है। ठीक है, जो मैं पिछली वीडियो देखता हूं उसमें जो कमेंट आते रहते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट्स आते रहते हैं, वहां पे मुझसे पूछते रहते हैं कि जो कट ऑफ था, जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो कितना था ICAR एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई किए जाएंगे कि आपका जो मेन डाउट है वो कट ऑफ को लेके है कि आपका जो कट ऑफ है यहाँ पे कितना रहता है, जितने भी आपके ICAR में कोर्सेज हैं उनके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कितने रहते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको टारगेट कितना लेके चलना है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसका टारगेट आपको बता के चलूंगा कि इस कोर्स के लिए इतना आपके पास टारगेट होना चाहिए ICAR में। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर भी बात की जाएगी, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लैरिफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका, उससे पहले मैं बता दूं, जो मेन आपका डाउट है वो दोस्तों सब्जेक्ट को लेके, मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में भी आपको सब्जेक्ट को लेके बता दिया है कि जो भी डाउट है आपके वहां पे क्लैरिफाई किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स रहते हैं सब्जेक्ट को लेके। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको कंफर्म बता देता हूं जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को लेके अगर दोस्तों आप PCM ग्रुप से हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका +2 में है, तो आप सिर्फ PCM ही यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे वहां पे आप PCM ही फिल कर सकते हो, उसी से आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ PCM की तैयारी करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की करें। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी रहती है वो दोस्तों PCB वाले, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इन्हीं स्टूडेंट्स के यहाँ पे मेन डाउट रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पे बायोलॉजी वालों के रहते हैं, क्या वो एग्रीकल्चर फील कर सकते हैं फिजिक्स की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊं, अगर दोस्तों आपका PCB है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप बिल्कुल भी एग्रीकल्चर को यहाँ पे फील नहीं कर सकते हो। अगर आपका बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, ठीक है, तब आप फील कर सकते हो एग्रीकल्चर फिजिक्स की जगह पे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका इंटरमीडिएट क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, आप इसको फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डाउट है, जो भी आपका कंफ्यूज है, यहाँ पे दूर हो गया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, PCB वाले एग्रीकल्चर को यहाँ पे फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को वो फील नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बायोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर है तब आप यहाँ पे फील कर सकते हो, अदरवाइज आप फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो दोस्तों ABC यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। अगर दोस्तों आपका इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर है, ठीक है, तब आप ABC भी फील कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं, ABC का एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री कर सकते हो, और दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप फील कर सकते हो। ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, ABC एक ऑप्शन ये है, और PCA ये दूसरा ऑप्शन ये आपके पास है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर नहीं है, तब आप नहीं कर सकते हो। मैथ वाले भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक कैटेगरी और है वो है PCMB वाले। ठीक है, उनके पास भी यहाँ पे सिर्फ क्या है, दो ही ऑप्शन रहते हैं। अगर PCMB यानी कि मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, ठीक है, या तो वो मैथ यहाँ पे फिल करेंगे, यानी कि PCM करेंगे, या फिर PCBO फिल कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिल कर सकते हैं। आई होप आपका जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट को लेके डाउट था वो यहाँ पे आपका क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कट ऑफ को लेके। ठीक है, जो आपका मेन जो डाउट है वो दोस्तों कट ऑफ को लेके कि प्रीवियस ईयर 2020 में यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई थी और 2021 में आपको कितना यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन पता होना चाहिए कट ऑफ का। ठीक है, आपको टारगेट का पता होना चाहिए कि आपको कितना टारगेट एग्जाम में करना है, उसी तरह से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर करना है कि आपका जो टारगेट है, ये टारगेट मुझे अचीव करना है, तो उसी तरह से आपकी क्या होनी चाहिए, प्रेपरेशन होनी चाहिए, तैयारी उसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो यहाँ पे कट ऑफ था, ठीक है, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, उनके पास जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है वो चूज करते हैं बीटेक, यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनके लिए मैं कट ऑफ यहाँ पे मार्क्स बताता हूँ। जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसमें जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर गया था, जो थर्ड राउंड यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी दोस्तों, थर्ड राउंड पे यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो गया था 110 to 120 के आसपास। ठीक है, 110 से 120 मार्क्स आउट ऑफ 600 में से 110 से 120 आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का थर्ड राउंड पे यहाँ पे जो आपका जो कट ऑफ गया था, ठीक है, ये था जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बताऊं, जो यहाँ पे ST कैटेगरी के थे, ठीक है, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 76 जो मार्क्स हैं ये कट ऑफ गई थी,
जो यहाँ पे जो रैंक था स्टूडेंट का वो था 5000 के आसपास, ठीक है, 5000 के आसपास था एसटी रैंक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रैंक की बात करूं तो 1 लाख समथिंग कुछ उसका था रैंक था, जिसको यहाँ पे 76 पे सीट मिली थी, ठीक है। ये थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात। यहाँ पे जो एससी कैटेगरी है, ठीक है, एससी के लिए 80 से 90 के बीच थर्ड राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे कट ऑफ गई थी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है दोस्तों फूड टेक्नोलॉजी की और बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी की, ठीक है। जो फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी है, इसी के आसपास इनका भी कट ऑफ रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। सबसे हाई आपका यहाँ पे मैथ वालों के लिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहता है, तो उसके बाद जो फूड टेक्नोलॉजी है और डेयरी टेक्नोलॉजी है इनका उससे कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको पता लग गई जो मैथमेटिक्स वाले हैं कि उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, ठीक है। तो 2021 के लिए मैं यहाँ पे बता दूं, ये डिपेंड करता है, कट ऑफ डिपेंड करती है कंपटीशन के ऊपर, ठीक है, और आपकी काउंसलिंग के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो कट ऑफ है इस बार को आपको टारगेट लेके चलना है। अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में यहाँ पे एडमिशन लेना है, आपका टारगेट यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम जो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, आपका 150 से 200 के आसपास यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अराउंड आपको 100% बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सीट मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप 200 प्लस यहाँ पे टारगेट लेके चलोगे, ठीक है। क्योंकि जो कंपटीशन है हर साल क्या करता है, ऊपर को ही बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 200 से प्लस आपको यहाँ पे टारगेट लेके चलना है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, जो भी आपके फूड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इतना आपको 150 से 200 के बीच में यहाँ पे आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे जो बात आती है 3 कोर्सेज के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में, ठीक है। जो आपका जो मेन यहाँ पे जो कोर्स रहता है बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबल है पीसीएम वाले भी हैं, पीसीबी वाले भी हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे पीसीएम एबीसी वाले भी वो भी यहाँ पे एलिजिबल है इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे बना रखी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले कौन कौन से कोर्स के लिए फिल कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाले हैं इनकी जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, जो थर्ड राउंड पे कट ऑफ गई थी वो गई थी 347 348 के आसपास, यानी कि 350 आप अराउंड मान के चलो कि इनकी जो कट ऑफ गई थी 350 के आसपास गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंक था 8500 के आसपास यहाँ पे इनका रैंक था, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो एग्रीकल्चर कोर्स में 350 यहाँ पे कट ऑफ जा रही है, तो आपको यहाँ पे टारगेट लेके चलना पड़ेगा एग्रीकल्चर कोर्स के लिए यहाँ पे 400 प्लस, यानी कि 400 प्लस आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी बात आती है वो आती है दोस्तों यहाँ पे कॉलेज चॉइस को लेके, ठीक है। यहाँ पे जो आपको कॉलेज चॉइस करने हैं वो इस अकॉर्डिंग करने हैं ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर हुआ था वो ये हुआ था कि जिसके कम रैंक थी, ठीक है, जिसका कम स्कोर था उसको भी यहाँ पे सीट मिली, लेकिन जिसके यहाँ पे 350 मार्क्स थे उसको यहाँ पे सीट नहीं मिली, ठीक है। गलती कहाँ थी उनकी, वो थी जो जैसे उन्होंने कॉलेज की चॉइस फिल की वहां पे उन्होंने गलती की, ठीक है। मेन गलती आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आप कॉलेज चूज करोगे उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन बात होगी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की होगी कि आपको कितना यहाँ पे टारगेट जो 2021 में लेके चलना है दोस्तों, वो लेके चलना है 400 प्लस, 400 प्लस में मिनिमम टारगेट लेने की बात कर रहा हूँ कि 400 प्लस आपको लेके चलना है। जो भी एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये कह रहा हूं, जिनको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेना है, उनका ड्रीम है कि एग्रीकल्चर में उन्होंने कैरियर बनाना है, ठीक है। तो उनको यहाँ पे जो टारगेट है 400 प्लस यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है हर साल ऊपर को बढ़ता है, कोई पता नहीं होता है कि कट ऑफ कितनी जाए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, थर्ड राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में हाई रहती है, सेकंड में उससे कम रहती है, थर्ड में बहुत उससे कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्स आपको 400 के आसपास यहाँ पे आपको टारगेट लेके चलना है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन के लिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो कोर्स आता है दोस्तों वो आता है बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी 329 यानी कि 329 यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे जो रैंक था दोस्तों वो रैंक था 10,500 के आसपास में, जो रैंक था यहाँ पे उनको यहाँ पे सीट मिल गई थी हॉर्टिकल्चर कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है यहाँ पे अप्रोक्स जो एग्रीकल्चर के बराबरी 10 या 20 नंबर का यहाँ पे फर्क रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे टारगेट आपको 380 से 400 के बीच में यहाँ पे आपको टारगेट लेके चलना है, अगर आपका ड्रीम है कि हॉर्टिकल्चर में आपको कैरियर बनाना है, ठीक है। तो आपको इतना टारगेट यहाँ पे लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो कोर्स है उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ गई थी
जो भी यहाँ पे 9,000 से 10,000 के बीच के जो रैंक में थे, ठीक है, उनकी कट ऑफ यहाँ पे रैंक में थे, मतलब उनको यहाँ पे सीट मिल गई थी बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स में, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अप्रॉक्स यहाँ पे डाटा को यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, मेरे पास कोई डाटा नहीं है इसका फॉरेस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर बताऊं कट ऑफ को लेके तो 329 हॉर्टिकल्चर की है, तो उसके बाद ही आपकी फॉरेस्ट्री की रहती है। अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हो कि 320 या 325 के ऊपर आपकी क्या रहेगी फॉरेस्ट्री की कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए भी आपके पास 470 प्लस यहाँ पे 370 से मिनिमम आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 370 यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, आईसीआर में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिशरी कोर्स की, ठीक है। जो आपका फिशरी कोर्स है, जो आपका फॉरेस्ट्री है, वही सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इतनी कट ऑफ आपकी रहती है क्योंकि फिशरी की कॉलेजेस इंडिया में बहुत कम है, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी यहाँ पे फर्क रहता है 2 या 3 नंबर का। फॉरेस्ट्री के बाद एकदम से आपको यहाँ पे फिशरी कोर्स में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ का आपको जो टारगेट है फिशरी कोर्स के लिए 360 से ऊपर ही आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी जो लास्ट जो यहाँ पे आपकी चॉइस रहती है कोर्स को लेके, वो है दोस्तों कम्युनिटी साइंस, ठीक है, बीएससी इन कम्युनिटी साइंस, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी, जिसका रैंक यहाँ पे 11,823 था, ठीक है, 11,823 था, उसको यहाँ पे इजिली सीट मिल गई थी बीएससी कम्युनिटी साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाए तो 318 ओवरऑल यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी कम्युनिटी साइंस की गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल जो आईसीआर यूजी एग्जाम में जो कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर की 318 आपकी कट ऑफ रही थी। जितने भी कोर्सेज थे जनरल कैटेगरी के लिए 318 से ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गई थी, ठीक है। जो आपके मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, उनके लिए जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसकी कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, जो मैंने बताया 110 से 120 के अराउंड यहाँ पे गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो कोर्सेज है 318 से ऊपर ही कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पे जो मेन बात आती है वो आती है दोस्तों टारगेट को लेके, ठीक है। अब आपके पास जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कोर्सेज वाइज बता दिया कि इस कोर्स के लिए आपके पास इतना टारगेट होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 350 से ऊपर आपका टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको आईसीआर के कोर्सेज में किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, 350 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं तो अगर आपको अच्छा टारगेट करना है तो आप 500 प्लस लेके चलो, ठीक है। अगर आपने टारगेट अभी आपके पास समय है, यानी कि 90 से 100 डेज यहाँ पे आपके पास बचते हैं एग्जाम के लिए प्रेपरेशन के लिए, तो आप अभी से एक माइंड में टारगेट सेट करके चलो कि मुझे इतना टारगेट यहाँ पे अचीव करना है, ठीक है। जो आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 500 प्लस रहना चाहिए। अगर आपकी सोच होगी कि मुझे 500 से ऊपर यहाँ पे मार्क्स लेने हैं, यानी कि 550 मुझे लेने हैं, तब आपके कहीं ना कहीं क्या आएंगे 400 मार्क्स आपके आएंगे 400 यानी कि 450 तक आपके अराउंड मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका 500 प्लस का टारगेट होगा तो आप स्टडी उस लेवल की करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो बात आई वो आई स्टडी को लेके, ठीक है। अगर आपका टारगेट पहले ही कम होगा कि मुझे क्या करना है, सिर्फ सीट ही लेनी है, 300 का आपने टारगेट लेके चला, तो आपके मार्क्स कितने आएंगे 200 या 250 आएंगे। उसमें आपका कुछ नहीं होने वाला, कोई भी कोर्स आप किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे टारगेट हमेशा आप हाई लेके चलो, ठीक है। 500 का अगर आपके पास टारगेट है तो उस लेवल की आप क्या करोगे, स्टडी भी करोगे, ठीक है। उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, उतनी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बता दिया है कि किस तरह से आपको स्टडी करनी है, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, किस तरह से आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, कितने दिन में कितने सब्जेक्ट आपको करने हैं, सारी मैंने उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, कि कैसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है ताकि आपका 500 प्लस यहाँ पे स्कोर हो सके, ठीक है। सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन मैंने बात की वो कट ऑफ के लेके बात की और टारगेट को लेके बात की कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है। तब आपका जो यहाँ पे जो स्कोर है अच्छा बनेगा आईसीआर में, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन बात आती है, जो स्टूडेंट अभी भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, उनके लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं, अगर वो आज से भी अभी से भी तैयारी करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, तब भी उनका जो एग्जाम है वो यहाँ पे 100% यहाँ पे क्रैक हो सकता है, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूटी में यहाँ पे पढ़ाई रखते हैं, स्टडी रखते हैं, यानी कि रेगुलर बेस पे वो स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, रेगुलर यहाँ पे स्टडी करते जाना है, पढ़ाई करते जाना है, ठीक है। तभी आपका यहाँ पे जो स्कोर है वो मेंटेन हो पाएगा, तभी आप यहाँ पे स्कोर को अचीव कर पाओगे, ठीक है। मेन यहाँ पे प्रैक्टिस है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट खुद से दीजिए, ठीक है। वहां से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता लगेगा कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। अपनी इवेल्युएशन खुद कीजिए, अपना ये जो स्कोर है
आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। जो आपका आईसीआर का पैटर्न रहता है उसी पैटर्न के बेस पे आप टेस्ट दीजिए और उसमें आप स्कोर खुद का निकालिए, ठीक है। और आप अपने आप को खुद देख सकते हो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, उतना ही अप्रोक्स आपका आईसीआर में वहां पे स्कोर रहता है, ठीक है। अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि मैं खुद की टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है उसका जो शेड्यूल है थोड़ा डिले है, क्योंकि जो आपका जो एग्जाम है थोड़ा लेट होना है। तो उस करके जो टेस्ट सीरीज है या तो 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी या फिर हो जाएगी आपकी 1 जुलाई से यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो भी इच्छुक हो टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करने के लिए वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप मुझे कीजिए 8219842911 6298429911 पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। आपका जो स्कोर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसकी जो एडवांटेजेस है, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया कि क्या क्या एडवांटेजेस होती है टेस्ट सीरीज की, ठीक है। आपका स्कोर यहाँ पे मेंटेन रहता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक रेगुलरिटी भी आपकी स्टडी के लिए बन जाती है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में वहां पे आपको शेड्यूल मिलेगा चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। वहां पे आपको चैप्टर वाइज डेली वहां पे रेगुलर तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी और आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों टेलीग्राम चैनल को लेके, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। वहां पे डेली हर एक सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के वहां पे क्विज अपलोड करता रहता हूं। जो भी आईसीआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पे अपलोड डेली होते हैं। आपके जो भी यहाँ पे पीडीएफ है, आपकी जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे अपलोड होती रहती है। आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका डाउट रहेगा वो वहां पे क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आप अगर आपका कोई मेजर डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए, वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए, वहां पे भी आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। वहां पे भी जितने भी आपके डाउट है वो वहां पे क्लैरिफाई किए जाएंगे, ठीक है। और आप मुझे सोशल मीडिया में जितने प्लेटफॉर्म है वहां पे फॉलो कीजिए, वहां पे मैसेज आप कर सकते हो, वहां पे मुझे आप डाउट पूछ सकते हो, चाहे आपका फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, ठीक है। और मेन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे ग्रुप भी बना है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद एंड ऑल दी बेस्ट।